Student chapter Dissolution of Partnership Firm and topic Accounting Procedure on Dissolution of Partnership Firm. Students, मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है at the time of dissolution of partnership firm we are required to prepare 4 accounts. First, realization account. हम अपने प्रीवियस वीडियोस में रियलाइजेशन अकाउंट को डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट को बना के प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे. देन रिमेनिंग 3 अकाउंट्स, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट को बना लेने के बाद हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट बना रहे होंगे. इफ एनी पार्टनर इज ग्रांटेड लोन टू द फर्म, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली. पार्टनर्स ने अगर लोन प्रोवाइड किया है, ग्रांट किया है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग अलग से बनाएंगे. और नंबर 2, लोन अकाउंट को बनाने के लिए लोन का बिकॉज क्रेडिट बैलेंस होता है, लोन अकाउंट को बनाकर हम लोग क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी फिगर, जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में गिवन है, ओके. बैलेंस को ट्रांसफर करने के बाद लोन अकाउंट को पे किया जाएगा, बिकॉज हमने डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो होता है, थर्ड पार्टी, अमाउंट पेबल टू थर्ड पार्टी. रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी लायबिलिटीज हमने पे किए, पेबल टू थर्ड पार्टी थे. देन पार्टनर्स लोन. अब नंबर 2 पे पार्टनर्स लोन अकाउंट को बनाकर हमने पे किया. जितना भी पे कर रहे हो, 10,000 का लोन हमने माना है, 10,000 पे किया टू बैंक, 10,000. जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. पार्टनर्स लोन अकाउंट को बनाते समय ध्यान रखेंगे, स्ट्रिक्टली पार्टनर्स लोन अकाउंट ही सेपरेटली बनना है. पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन हो तो वो थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा और उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. सेकेंड पॉइंट, अगर लोन को सेटल किया है बाय गिविंग लेस और मोर अमाउंट देन बुक वैल्यू, तो हम उस वैल्यू से 10,000 का लोन है, मान लीजिएगा 11,000 में सेटल किया टू बैंक 11,000. ओके, उस केस में यहाँ पर 10 की जगह पर कितना आ गया? 11. अब डेबिट 11,000, क्रेडिट 10,000, 1,000 कहाँ चला जाएगा? बाई रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस हुआ है बिकॉज एक्सेस पे किया, 1,000 रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, मान लीजिएगा लोन 11 को पे नहीं करके हमने कितना पे किया? हमने 9,000 पे किया. अगर 9 पे किया, देन क्रेडिट का टोटल 10,000, डेबिट में 9, डिफरेंस 1,000 कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज 1,000 का गेन हुआ है. ओके, लोन को सेटल करने के लिए एंट्री यही होगी. और किस वैल्यू से रिकॉर्ड करेंगे? जितने वैल्यू में लोन को सेटल किया गया है. तो सिंगल लाइन अकाउंट होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट. नंबर 2 पर हम लोग इसको बना रहे होंगे. ओके, और नंबर 3, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लोन अकाउंट को बनाने के बाद कैपिटल, बिकॉज नंबर 3 पर पार्टनर्स कैपिटल को पे किया जाता है. तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए सिंपली जैसे हम लोग पार्टनरशिप के अदर चैप्टर्स में कैपिटल अकाउंट बनाते आ रहे हैं, उसी तरह से कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, जितने पार्टनर्स हो उतने कॉलम बनाएंगे अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को बनाते समय आप नोटिस करिए, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए हमने 6 स्टेप्स लिए. वही 6 स्टेप्स में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है.
मीन्स जैसे जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं वहाँ पर कैपिटल से रिलेटेड जो आइटम्स आएंगे वो कैपिटल में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। मैं रियलाइजेशन अकाउंट के ऑर्डर में ही बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप हमने लिया टू क्लोज द एसेट्स। ओके, जब एसेट्स को हम क्लोज कर रहे थे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स, कोई भी लॉस, कोई भी ऐसी एसेट जिसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हो, हमने उसको क्या किया, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था। और यहाँ पर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अंडर स्टेप नंबर 2, क्लोजिंग द लायबिलिटीज अकाउंट। जब लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे थे मैंने आपको बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैपिटल के जो बैलेंसेस थे कैपिटल अकाउंट में हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साथ ही साथ मैंने बताया कि अगर इफ एनी बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर अवेलेबल इन बैलेंस शीट, देन दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स will be transferred directly to credit of partners capital account, not in a realization account. जनरल रिजर्व्स है डायरेक्ट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप नंबर 3 ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, मैंने आपको बताया कि अगर किसी एसेट्स को पार्टनर ने टेकअप किया है, पार्टनर ने लिया है, तो उस केस में अगर पार्टनर ने एसेट्स को लेना एग्री किया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में जो भी एसेट्स लिया उसका नाम, देन जिस पार्टनर ने उसको लिया, बी ने फर्नीचर लिया है 30,000 टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में फर्नीचर 30,000 बी के कॉलम में, ए और सी में डैश। जर्नल एंट्री हमने डिस्कस की हुई है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते समय। एंट्री बनी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, गॉट इट। स्टेप नंबर 4 ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को जब पे कर रहे थे तो किसी लायबिलिटीज को अगर किसी पार्टनर ने लिया हो, इफ एनी पार्टनर एग्री टू पे एनी लायबिलिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया था, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ए ने मिसिस एज लोन सेटल करने के लिए कंसेंट दी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी लायबिलिटीज लिया मिसिस एज लोन ए ने लिया ए के कॉलम में, बी सी में ब्लैंक। ओके, स्टेप नंबर 5 पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का टॉपिक हमने डिस्कस किया मैंने बताया इफ एनी पार्टनर एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम ओन पॉकेट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, तो फर्म के बिहाफ पर पे किया है, पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा, देन यहाँ पर बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस, जिस भी पार्टनर ने एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इस तरह से। ओके, किसी पार्टनर को अगर रियलाइजेशन से रिलेटेड कमीशन कोई रेम्युनरेशन भी अलाउ करना हो, सेम ट्रीटमेंट बाय रियलाइजेशन, यहाँ पे एक्सपेंस की जगह पे रेम्युनरेशन आ जाएगा, कमीशन ट्रीटमेंट से। ओके, नेक्स्ट अंडर स्टेप नंबर 6 एट लास्ट, रियलाइजेशन अकाउंट को हमने क्लोज किया। क्लोज कर जो भी प्रॉफिट या लॉस आया उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। एंट्री बनी प्रॉफिट अगर आया, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट अमंग्स ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर लॉस आता है देन to realization loss amongst all partner in the profit sharing ratio. Got it? इस तरह से। तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते समय पैरेलल दोनों अकाउंट चलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट भी और कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल से रिलेटेड है कैपिटल में, रियलाइजेशन से रिलेटेड है रियलाइजेशन में।
मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ऐसे थे जो दोनों जगह पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस। ओके, देन एट लास्ट कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे और अकाउंट को सेटल करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो मोस्ट ऑफ केसेस में कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस आ रहे होंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो बैलेंसिंग फिगर पे किया जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाइनल पेमेंट। एंट्री क्या बन जाएगी, जब क्रेडिट बैलेंस है तो पे कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके, और नेक्स्ट में अगर कैपिटल का डेबिट एक्सीड करे, मान लीजिएगा सी का डेबिट एक्सीड कर रहा है, तो टू बाय बैंक डेफिसिट ब्रॉट इन, जो भी डेफिसिट आया वो लेकर आता है, और डेबिट बैलेंस पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेलेवेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए। ओके, और एट लास्ट कैश और बैंक अकाउंट। स्टूडेंट, कैश और बैंक अकाउंट को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को नोटिस करें, रीड करें और देखें कि क्वेश्चन में कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है। अगर कैश अकाउंट है आप कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक का बैलेंस है बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर दोनों अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो आप नोटिस करिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन सेज दैट प्रिपेयर बैंक अकाउंट बनाइए। कैश अकाउंट को बनाने के लिए कहा कैश अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कैश और बैंक अकाउंट, यू कैन प्रिपेयर एनीवन, बट उस केस में कोशिश करिए कि बैंक अकाउंट बनाए। मैं आपको बैंक अकाउंट बना के बता रहा हूं, कैश और बैंक जो भी है, क्योंकि दोनों ही अकाउंट को बनाने का पैटर्न सेम है। ये वाला रिसीट साइड है, ये वाला पेमेंट साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट अगर बना रहे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस है, ओके। देन कैश बैलेंस भी अगर हमारे पास है तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करा देंगे टू कैश, जो भी, ओके, बाय दिस वे। नाउ रिसीट्स इधर में आने, जब हमने एसेट्स को रियलाइज किया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में था, जो टोटल आया टोटल अमाउंट से टू रियलाइजेशन, जितना भी टोटल अमाउंट रियलाइज किया है फ्रॉम एसेट्स, ब्रैकेट में लिखा एसेट्स रियलाइज्ड। देन लायबिलिटीज को पे किया पेमेंट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड, जो टोटल आया रियलाइजेशन अकाउंट के इनर कॉलम में हमने लायबिलिटीज को पे किया। देन टोटल से ग्रैंड टोटल हमने ट्रांसफर किया था मेन कॉलम में, उस टोटल को यहां पर हमने लिखा है। कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कोई एक्सपेंस पे किया गया हो तो उसी तरह से बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस पे किया है, हो गया। देन लोन को पे किया गया बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हमने ऊपर अभी किया हुआ है। लोन अकाउंट जब पे किया तो पार्टनर्स लोन डेबिट हुआ, लोन के डेबिट में लिखा टू बैंक, कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश या बैंक के क्रेडिट में लिखा पार्टनर्स लोन, बाय नेम लिखा जाएगा एज लोन, बीज लोन, बाय दिस वे। देन लोन को पे करने के बाद कैपिटल को पे किया, एंट्री हमारे सामने है। अगर क्रेडिट बैलेंस आया, पार्टनर्स को हमने पे किया बाय एज कैपिटल बीज कैपिटल, देख सकते हैं आप, कैपिटल को डेबिट किया, कैश बैंक क्रेडिट, कैश बैंक के क्रेडिट में कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा टू बैंक। अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस आता है तो टू सीज कैपिटल और टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी लेके आया, इस तरह से कैश या बैंक। सिंपली रिसीट्स दिस साइड, पेमेंट दिस साइड, जितने भी रिसीट्स और पेमेंट है। एट लास्ट जब सभी आइटम्स को रिकॉर्ड कर चुके होंगे, आप टोटल करके देखें, आप पाएंगे
कि कैश या बैंक का बैलेंस 0 आएगा। बैलेंस ऑफ कैश और बैंक अकाउंट विल बी 0 बिकॉज हमने अकाउंट को सेटल कर दिया, सभी एसेट्स को रियलाइज कर लिया है, लायबिलिटीज को पे कर दिया है, देन पार्टनर्स लोन को पे किया, देन कैपिटल को पे किया। नाउ वी हैव नो एसेट्स एंड नो लायबिलिटीज टू पे, देन कैश बैलेंस विल बी 0। तो अगर यहां पर कैश या बैंक अकाउंट आपका मैच कर जाता है, बैलेंस 0 आता है, तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन भी वेरीफाई हो जाता है कि अर्थमेटिकली तो क्वेश्चन हमारा ठीक है, अगर कोई कंपनसेटरी एरर हमने कमिट नहीं की है तो। ओके, कॉन्सेप्चुअली हो सकता है हमने कहीं कोई गलती की हो, बट अर्थमेटिकली हम लोग मान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप ये सब अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट और एट लास्ट कैश बैंक। स्टूडेंट एक पॉइंट आप नोटिस करिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हम उसको बैंक बैलेंस ट्रीट नहीं कर रहे होंगे, हम उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ट्रीट करते हुए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ट्रीट करते हुए रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, कैश या बैंक का बैलेंस ट्रीट नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट का बैलेंस ट्रीट नहीं करेंगे। और वन मोर पॉइंट स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बेशक मैंने आपको समझाते हुए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को डिस्कस किया, देन लोन अकाउंट, देन कैपिटल एंड एट लास्ट कैश और बैंक। बट आप कोशिश करिए कि सभी अकाउंट्स पैरेलल तैयार कर पाए, पैरेलल रिकॉर्ड कर पाए, बिकॉज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो 2 अकाउंट से रिलेटेड है। एसेट्स अगर आपने रियलाइज किए तो आपने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, कैश बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, तो दोनों जगह पे आप एक साथ सेम टाइम रिकॉर्ड करेंगे तो गलती के चांसेस कम होंगे। किसी लायबिलिटीज को पार्टनर ने पे करने के लिए कंसेंट दी, एंट्री बन गई पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिए, पार्टनर्स कैपिटल को तुरंत इमीडिएट क्रेडिट करिए। बट ऐसा कब हो पाएगा? जब पैरेलल सभी अकाउंट्स आप एक साथ बना रहे हो, उसमें गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, क्वेश्चन आपका फास्ट होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू सेटल द अकाउंट्स, वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ अब आप क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस कर पाएंगे नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।